नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर हब पर। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई एकदम बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आज आप क्या पढ़ने वाले हैं? तो आपके सामने यहाँ पर हैं कुछ सरसमिकाएं। इनमें से कुछ सरसमिकाएं और उनका अनुप्रयोग आप पढ़ चुके हैं, और आज आपको कौन कौन सी सरसमिकाओं को पढ़ना है और उनके अनुप्रयोग को पढ़ना है वो भी आपको अभी क्लास में पता चल जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सी सर्वसमिकाएं आप पढ़ चुके हैं। तो देखिए, सबसे पहली सर्वसमिका आपके सामने है पहली x प्लस ए और x प्लस बी। इसका जो फार्मूला था एक्स स्क्वायर, ए और बी का योग करेंगे मतलब ए प्लस बी इंटू एक्स और हो जाएगा ए बी। और उसके बाद दूसरा फार्मूला आपने पढ़ा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसे कैसे लिख सकते हैं? और तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं। और इसका सूत्र क्या होता है? तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। वैसे ही ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और ये इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है जैसे प्लस बी को होल स्क्वायर लिखा गया था। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर, और ये वाला है ए प्लस बी ए माइनस बी। इसका फार्मूला क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अगला फार्मूला है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca हो जाएगा। फिर है ए प्लस बी का होल क्यूब, ये होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ब्रैकेट में होगा ए प्लस बी। और जब यहाँ पर ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये गुणा होगा 3 है, ए गुणा होगा ए स्क्वायर बी, तो ये बन गया 3a स्क्वायर बी। और यहाँ पर प्लस लगाया तो प्लस 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 ही आएगा, 3a और बी गुणा होगा बी स्क्वायर बन जाएगा, 3ab स्क्वायर बन गया। ठीक है, आइए फिर यहाँ देखते हैं ए माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला क्या होगा। ये फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, ब्रैकेट में होगा ए माइनस बी। अब यहाँ पर ये ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर गुणा होगा 3 है, ए गुणा होगा ए स्क्वायर होगा और ये बी लिख दिया, तो मतलब पहला वाला यहाँ पर जो टर्म बना माइनस 3a स्क्वायर बी बना, माइनस माइनस प्लस होगा 3a और बी गुणा होगा बी स्क्वायर बन जाएगा, तो हो गया 3ab स्क्वायर। ठीक, इतने फार्मूले आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, डिस्कस हो चुके हैं, इनका अनुप्रयोग कर चुके हो, आप अच्छे से कर भी लेते होगे, क्वेश्चंस को कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी। ठीक है, चलो अब यहां बात करते हैं कि आज कौन कौन से फार्मूलों को पढ़ना है और सवाल किन पर लगाना है। तो देखिए, ये दो फार्मूले आपके सामने दिख रहे हैं, 8वां और 9वां नंबर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होगा, पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी लिख देंगे, फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। आफ्टर दैट ये 9वां नंबर देखेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होगा, ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये दो नए फार्मूले आपके लिए आज रहने वाले हैं। और इसके बाद देखो, एक फार्मूला और बताता हूं आपको। अब देखिए, इस फार्मूले को आप ना अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिएगा। देखो, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसका फार्मूला हुआ पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। ठीक, और यहां पर दूसरा फार्मूला 1/2, पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब ये वाला बुक में आपको लिखा नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ एक जगह सूत्र में आपको मिल जाएगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूले आप अपने माइंड में रखेंगे। और हाँ, एक विशेष बात है, स्पेशल केस है, अगर यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 रख दी जाए तब क्या होता? तो देखो, यहाँ पर इसके स्थान पे शून्य रखोगे तो पूरा शून्य बन गया। अब ये माइनस में उस तरह भेजूंगा, प्लस बन जाएगा। तो देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या बनेगा? 3abc। तो देखिए, इस प्रश्नावली मतलब 2.4 प्रश्नावली में 10 फार्मूले आपने पढ़े। कितने फार्मूले? 10 फार्मूले पढ़े हो। अब इसको आप अपनी डायरी में या फिर चार्ट पेपर में लिख कर कहीं ना कहीं पे आपको रख लेना है, अपने कमरे में चिपका लेना है, ताकि इनका रिवीजन करते रहो और सारे फार्मूले आपको माइंड में सेट हो। कोई भी पूछे तो तुरंत इसका जवाब दे देना है। आइए फिर शुरू करते हैं अपने प्रश्नों को। तो देखेंगे यहाँ पर प्रश्न हमारा जो पहला है ये आपके सामने आ चुका है। यहां लिखा सत्यापित कीजिए, और पहला प्रश्न है हमारा ये पहला नंबर प्रश्न आप देखेंगे। तो पहले नंबर में क्या दिया हुआ है? तो कहोगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर है, पहले ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई है, दूसरे में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर है।
दिख रहा है ना आपको? हाँ दिख रहा है। तो इतना हो गया पहला नंबर प्रश्न, और ये वाला दूसरा। तो मैं पहले वाला करता हूं इधर पहले, उसके बाद फिर सेकेंड वाले को देख लेंगे। ठीक है चलो, तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं पहले वाले को। फर्स्ट नंबर का सोल्यूशन कर रहा हूं यहाँ पर। तो देखो इसे कैसे बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो तो दिया है एक्स क्यूब। पहले मैं लिखता हूं जो दिया हुआ, ठीक है, गिवन दैट, हिंदी में लिखता हूं, इंग्लिश नहीं। ठीक, चलो दिया है, क्या दिया है बताओ जरा यहाँ। तो दिया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और बराबर में है पहले ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। जो क्वेश्चन था वही मैंने यहाँ पर सेम सेम राइट डाउन कर दिया, उतार दिया। ठीक है, अब इसे प्रूफ कैसे करेंगे। अब देखो जो बाएं तरफ है उसे बोलते हैं बायां पक्ष, और जो दाएं तरफ उसे बोलेंगे दायां पक्ष। तो यहाँ पर बाएं पक्ष से इसको सॉल्व करना थोड़ा सा कठिन है, कठिन नहीं बहुत कठिन है। और दाएं पक्ष को उठाइएगा, बाएं पक्ष ला दीजिएगा, तो आपका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, देखो तो कैसे करेंगे, यहाँ लिखना आप दाया पक्ष, दाया पक्ष उतार लेना आप। ठीक है, तो दाया पक्ष यहाँ लिख दिया। अब दाया पक्ष हमारा क्या है, एक्स प्लस वाई है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर है। अब इसको हल कीजिए। अब यहां पर आप क्या करेंगे, देखो इस x को पूरे में गुणा कर दीजिए, फिर y को गुणा कर देना। ठीक है, x गुणा करूंगा तो x क्यूब बन जाएगा, फिर x इसमें गुणा होगा माइनस एक्स स्क्वायर, y बनेगा, प्लस लगाया प्लस लगाइए, x इसमें गुणा होगा एक्स वाई स्क्वायर बन जाएगा, प्लस इसमें गुणा होगा ये एक्स स्क्वायर, आगे लिख रहा हूं, फिर y लिख दिया। अब ये गुणा होगा तो माइनस एक्स होगा, वाई स्क्वायर बनेगा, और प्लस 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 ही रहेगा, वाई स्क्वायर और y गुणा होगा तो y क्यूब बन जाएगा। अब यहां देखेंगे एक्स स्क्वायर वाई और ये एक्स स्क्वायर वाई माइनस प्लस कैंसिल हो गए दोनों, और एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। और यहाँ पर आ क्या रहा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और ये हमारा क्या है बताओ जरा। तो ये आ चुका है बाया पक्ष। क्या आ गया, बाया पक्ष। और यही तो हमें करना था, ये हो चुका हमारा प्रूव्ड, मतलब सत्यापित तो हो चुका है। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए बताओ। तो ये हमारा पहला नंबर सॉल्व हो चुका है। आइए फिर दूसरे नंबर प्रश्न की ओर चला जाए, बढ़े फिर दूसरे नंबर की ओर। कहो बिल्कुल सर। देखो दूसरा नंबर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पहले उतार देता हूं मैं। इसका सोल्यूशन करोगे तो दिया है यहाँ पर क्या दिए हैं उसको मैं यहाँ पर राइट डाउन करता हूं एक बार। देखो ये आपको दिए वही फार्मूला है, कौन सा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला। तो एक्स माइनस वाई हो गया, और है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इतना दिया हुआ है। अब यहां भी बाएं पक्ष से सॉल्व नहीं करेंगे, दाएं पक्ष से सॉल्व करेंगे। तो दाया पक्ष यहां पर पहले उतार लीजिए। ठीक है, दाया पक्ष, तो दाया पक्ष मैंने लिखा यहां पर, और क्या है दाया पक्ष, तो ये है एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा यहाँ पर क्या, ये एक्स से पहले पूरे में गुणा कीजिए, एक्स स्क्वायर में गुणा होगा, एक्स क्यूब बन गया। ठीक है, प्लस लगा है प्लस लगाइए, एक्स इसमें गुणा होगा एक्स स्क्वायर वाई बनेगा, और फिर एक्स इसमें गुणा होगा तो एक्स वाई स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा इस तरफ खिसका देता हूं। चलो, तो यहाँ पर एक्स से तो गुणा कर दिया, वाई से गुणा कर, माई है तो यहाँ पे वाई आपको दिख रहा है, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस ही आएगा। पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर और ये वाई लिख देंगे। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर वाई हो गया, फिर वाई से इसमें करेंगे, देखो तो क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस आएगा, और एक्स है एक्स वाई स्क्वायर बन जाएगा, माइनस प्लस माइनस आएगा, वाई क्यूब बन जाएगा। ठीक है, इतना बन चुका। अब यहाँ देखते हैं कि कौन कौन कटेगा। तो देखो यहाँ पर प्लस में एक्स स्क्वायर वाई ये है, और माइनस में एक्स स्क्वायर वाई ये है, कट गया, और ये एक्स वाई स्क्वायर और ये भी एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल हो गए, नहीं हो गए, कहोगे हाँ सर बिल्कुल हो गया है। अब आगे देखें यहाँ पर कि क्या होने वाला है। तो ये हमारा बना एक्स क्यूब, और यहाँ पर क्या है माइनस, तो ये हो गया माइनस वाई क्यूब। तो ये कौन सा पक्ष आ चुका है, बायां पक्ष आ चुका है। तो दायां पक्ष हो गया और ये बायां पक्ष भी हो गया, और दोनों बराबर हो चुके हैं, तो यहाँ लिख दोगे प्रूव्ड। ठीक है, ये हो गया प्रूव्ड। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बता सकते हैं। ठीक, चलिए तो ये हमारा पहला और दूसरा 9वें का हो चुका। आइए बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। 9वां हो गया है, चलो चलते हैं यहाँ पर 10वें प्रश्न की ओर। अब 10वें पे भी
आपको 2 प्रश्न दिख रहे होंगे, कितने हैं? 2 प्रश्न। तो आइए बनाते हैं इनको, कैसे बनाओगे देखो। यहां पर लिखेंगे सोल्यूशन, ठीक है, फर्स्ट नंबर का मैं कर रहा हूं यहां पर। अब यहां पर गिवन कितना है, इसको नीचे साइड थोड़ा लिख देता हूं, ठीक, चलो। अब यहां पर दिया क्या है उसको मैं लिख देता हूं एक बारी, फिर सॉल्व करता हूं। दिया है क्या है, 27y क्यूब है प्लस 125 जेड क्यूब है ना। करें निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंडन कीजिए। तो गुणनखंड बनाना है तो कैसे बनाएंगे? तो कहोगे सर जैसे आप बताओगे वैसे मैं भी बना लूंगा, ठीक, चलो। तो यहां पर क्या करूंगा मैं, या इसे लिख क्या सकते हो, देखो जो 27 लिखा हुआ इसे क्या लिखा जा सकता है? तो कहोगे सर इसे लिख सकते हो, कितने का घन है? 3 का, तो 3y की घात 3 बनाइएगा, और 125 कितने होता है? 5 का, तो 5z इसकी घात लिख दीजिएगा 3, ठीक है। अब ये किसका फार्मूला लग रहा है, मैं लिख दूं कहो तो, या फिर डायरेक्टली आप चाहो डायरेक्टली कर लो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लग रहा है। किसका फार्मूला है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या था, याद है कि भूल गए आप? तो कहोगे सर याद है मुझे, पहले ब्रैकेट में होता था ए प्लस बी, ए प्लस बी कर दिया। दूसरे ब्रैकेट में होता था ए स्क्वायर माइनस ए इंटू बी, और होता है प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर। ओ क्या मैं भी पागल हूं क्या भाई? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है चलो, ये इतना हो गया, इतना हमने बना लिया है। अब आगे बढ़ने की बारी है। देखो यहाँ पर क्या आएगा आगे, तो ये हमारा हो गया 3y प्लस 5z, इसके आगे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। 3 का वर्ग करेंगे 9 आएगा, y करेंगे तो y स्क्वायर बन गया, 5 3 15 yz हो गया। 5 का वर्ग करेंगे 25 आएगा, z का करेंगे तो z स्क्वायर बन गया, और यही हमारा हो जाएगा आंसर, यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक। अब कौन सा फार्मूला लगाया है लिखना चाहते हैं आप, तो यहां पर चूंकि करके लिख के इनको दिखा देना कि हमने कौन सा फार्मूला लगाया, ठीक है। यहां पर अब आपके कॉपी में एक सवाल लगाओगे तो यहां पर वो फार्मूला लिख देना, ठीक है। कैसे लिखोगे आपको बता दे रहा हूं, यहां पर चूंकि करके लिख देना ऐसे, ए कौन सा है, क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर हमने लगाया फार्मूला, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला हमने यहां लगाया। कोई भी प्रॉब्लम है? नहीं होगी। अब चलते हैं इसमें का दूसरा प्रश्न नीचे उतार लेता हूं मैं। तो दूसरा प्रश्न नीचे उतारता हूं, देखना दूसरा प्रश्न ये वाला हमको दिया है 64 एम क्यूब, इसका सोल्यूशन करता हूं। तो यहां दिया हुआ है कितना, तो ये दिया है 64 एम क्यूब और माइनस 343 एन क्यूब दिया, ठीक है। आइए इसको बनाते हैं। इसको किस तरह से बनाएंगे भाई, यहां पर मैं 64 को 4 एम की घात 3 लिख सकता हूं, क्योंकि 4 की घात 3 करूंगा 64 आएगा, 4 चौक 16 चौके 64, तो ये हमारा इतना बनेगा। और यहाँ 343 किसका घन है, 7 का, तो ये इतना बन गया। अब यहाँ कौन सा फार्मूला लगेगा, कुछ आइडिया आया तो कहोगे बिल्कुल सर आया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला यहाँ आप लगाएंगे, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये होता है ए माइनस बी, मतलब 4 एम माइनस 7 एन, ये हो गया ए माइनस बी। फिर होता है ए स्क्वायर, मतलब 4 एम का वर्ग करेंगे प्लस होता है ए बी, तो 4 एम गुड़े 7 एन, फिर होता है प्लस बी स्क्वायर, मतलब 7 एन का वर्ग करेंगे, यहां पर इतना बन गया। अब कौन सा फार्मूला लगाए, आपकी जिम्मेदारी है, लिखेंगे नहीं लिखेंगे कहोगे बिल्कुल सर लिख लेंगे। ये होगा हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर, पहले ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर हो जाए, ठीक है। ये इतना हो गया। अब इसको आप बनाइए, देखिए और यहां से स्टार्ट है, 4 एम है माइनस 7 एन है, लिख दिया। इधर आ जाओ, इसमें कैसे बनाएंगे भाई, 4 का करेंगे वर्ग तो आएगा 16 एम स्क्वायर बनेगा, 4 सते 28 हो जाएगा, एम एन होगा, और 7 सता 49 होगा, एन स्क्वायर बन गए, ठीक है। ये इतना आ गया। तो ये हमारा हो गया दूसरा नंबर भी।
सॉल्व यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये हमारा आ चुका है 10वें का दूसरा। समझ गए नहीं समझ गए बताइए, समझ गए होंगे। चलो आइए फिर चलते हैं 10 के बाद 11 नंबर की ओर। अब देखिए यहाँ पर ये सवाल आ चुका है और यहाँ पर दूसरा सूत्र जो हमने आपको मतलब 8वां 9वां और 10वां बताया, तो 8 9 का तो हो गया और ये हमारा 10वें में का है। ठीक है, तो 10वें सूत्र का है और 11वां नंबर प्रश्न है। आइए इसका गुणनखंड किया जाए। ठीक, चलो तो यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पर दिया जो है मैं एक बार यहाँ पर नोट डाउन कर देता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि शायद आपको ना दिख रहा हो या फिर कुछ भी दिक्कत हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 27x³ प्लस वाई क्यूब है प्लस जेड क्यूब है माइनस 9xyz है। अब आपको कौन से फार्मूले की खुशबू आ रही है बताओ? तो कहोगे सर a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc की खुशबू आ रही है हमें। ठीक है, तो चलो तो फिर लीजिए खुशबू, आप सुगंध लेते रहिएगा। अब यहाँ 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो जरा 3x की घात 3 बना सकता हूँ इसे, और यहाँ जो y लिखा है इसे ऐसे लिख दूंगा मैं, z लिखा है z को भी लिख दिया मैंने। फिर यहाँ पर होता है 3abc, तो a मतलब 3x हुआ, b मतलब y हुआ, c मतलब z हो गया। तो a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc जैसा फार्मूला आपको नजर आ चुका है। अब यहां पर उस फार्मूले को अप्लाई कर दीजिए बस, और कुछ नहीं करना। तो मैं यहां पर सीधे, अब देखो वहां लिखूंगा बहुत बड़ा बन जाएगा, तो मैं यहां पर लिखता हूं इसी के बराबर में। किसका फार्मूला लग रहा है यहाँ पर, तो आपको पता है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc का। तो पहले ब्रैकेट में होता है a प्लस b प्लस c, रख दिया यहाँ। ठीक है, इसका 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 योग हो गया, एबीसी हो गया। फिर क्या होता है दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है, फिर होता है प्लस सी स्क्वायर, फिर होता है माइनस ए बी तो 3x इंटू वाई, फिर होता है माइनस बी सी तो b इंटू सी मतलब y इंटू जेड, और होता है आपका माइनस ही, तो माइनस हो गया हमारा यहाँ पर सी ए, जेड इंटू हो जाएगा 3x। ठीक, ये हमारा बन गया। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, हो गया सवाल। तो ये है हमारा 3x प्लस वाई प्लस जेड, ये बनेगा 3 का वर्ग 9x स्क्वायर आ गया, 9x स्क्वायर बना, और y का वर्ग y स्क्वायर बना, z का तो z स्क्वायर ही रहेगा, माइनस 3xy आएगा और माइनस वाई जेड होगा, माइनस 3zx हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हो चुका है सॉल्व, यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब सूत्र मुझे लिखने की जरूरत तो नहीं है, अगर लिखने की जरूरत हो आप वहां से चेक करके लिख लीजिए यहाँ पे चूंकि करके। ठीक है, चूंकि करके लिख देना फार्मूला a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc बराबर क्या होगा, पहले ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी और दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस सी। क्लियर, चलो आइए फिर चलते हैं यहाँ पर 11वें के बाद अगले प्रश्न की ओर। ठीक, अब देखो अगला प्रश्न यहाँ पर 12वां नंबर आ चुका है। देखिए ये फार्मूला मैंने आपको लिखवाया था अभी कि x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz है यहाँ पर, और मैंने जो आपको फार्मूला लिखवाया है वो एबीसी के फॉर्मेट में लिखवाया था, और कोई विशेष डिफरेंस तो था नहीं। अब इसको हमें सॉल्व करके इतना दिखाना है। ठीक है, अब वो आप कैसे करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, चलो फिर किया जाए इसको सॉल्व, कहोगे बिल्कुल सर सॉल्व किया जाए। अब देखो सॉल्व करने के दो दो तरीके हो सकते हैं। ठीक है, इसको आप सॉल्व करके इतना ला दीजिए या फिर इतने से इसको बना दीजिए, जो आपको आसान लगे। तो आप कहोगे सर इसी से आसान है, मैं इसको सॉल्व करूंगा और इतना लाऊंगा। ठीक है, चलो, और नहीं तो आपको दूसरा जुगाड़ बताता हूं। एक फार्मूला मैंने आपको पढ़ाया है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc बराबर, पहले ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी होता है, दूसरे में होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस सी। तो उससे आप इसको प्रूव कर सकते हैं। आइए फिर उसी से किया जाए। ठीक है, मैं इसका यूज नहीं कर रहा हूं, डायरेक्टली अपने हिसाब से करूंगा। यहाँ देखिए सोल्यूशन लिखना आप, सोल्यूशन, चलिए इसको मैं बनाता हूं यहाँ। ठीक है, आप जानते हैं, हम जानते हैं, या फिर जो भी जानता है सब लोग। ठीक है, क्या होता है फार्मूला, सूत्र क्या होता है बताइए, सर्वसमीका होती हमारी x³ प्लस y³ प्लस z³
-3xyz बराबर क्या होता है? ये होता है फार्मूला। कौन सा फार्मूला? तो पहले ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस से ए बी माइनस का बी सी और माइनस का सी ए। तो इतनी बात समझ में आई ना भाई? ए के स्थान पे एक्स है तो एक्स स्क्वायर बन गया, बी के स्थान पे वाई तो वाई स्क्वायर बन गया, सी स्क्वायर। देखो ये वही दिमाग में चल रहा है ना यहाँ पर, वही जो एबीसी बोल रहे हैं और उसी का इफेक्ट नजर आता दिख रहा है। ठीक, ये हो गया। कोई दिक्कत है बताइए? ये हमने केवल फार्मूला लिखा और कुछ नहीं किया। अब यहां से इसको कैसे बनाया जाए, देखो जरा यहाँ पर हमारी बात सुनना ध्यान से। मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूं भैया, मैं यहाँ पर इसमें पूरे में 2 से गुणा करूंगा और 2 से डिवाइड करूंगा। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और 2 से डिवाइड करने वाला हूं। ठीक है, कहोगे क्यों सर? अब बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, देखो मैं यहाँ पर अब यहाँ पर जो स्टेप लेने वाला हूं उसी में आपको ध्यान देना है। यहां मैं 2 से भाग कर रहा हूं। ठीक है, तो 1/2x प्लस वाई प्लस जेड होगा और 2 से इसमें पूरे में गुणा कीजिए हर एक टर्म में। 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर। ठीक है, और ये -2xy माइनस 2yz माइनस 2zx इतना बन गया। कोई भी प्रॉब्लम आई? नहीं। देखिए चाहे 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर लो, एक ही में करो, चाहे इधर वाले में चाहे इधर वाले में। तो इसमें मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। 2 कॉमन लोगे, 2 से 2 कट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बनाते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। देखना ध्यान से, समझना। अब यहां पर अगला जो स्टेप है हमारा, देखो इसका थोड़ा सा पार्ट आ चुका, इतना तो आ चुका है, इतना बनाना है। अब कैसे बनाओगे? आओ दिमाग लगाते हैं। 1/2 लिख दिया, x प्लस वाई प्लस जेड हो गया है। और यहां एक्स स्क्वायर 2 टाइम्स है तो मैं एक बार पहले लिखता हूं यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 2xy यहां लिख दिया। ठीक है, अब मैं थोड़ा सिक्वेंशियल फॉर्मेट में लिख रहा हूं, एक एक्स यूज कर लिया, एक वाई यूज कर लिया। ठीक है, अब आगे मैं यहां पर देखो क्या करूंगा, आगे प्लस लगाता हूं, वाई स्क्वायर यूज कर लेता हूं, फिर एक जेड वाला यूज कर लेता हूं क्योंकि मुझे y माइनस जेड का होल स्क्वायर बनाना, तो y माइनस जेड वाला यहाँ पर लिख लीजिए 2yz। फिर आगे देखो, अभी भाई एक एक्स स्क्वायर यूज हो चुका है, एक y हो चुका है और एक z हो चुका है। y तो 2 हो चुके हैं और zx बचा है, तो मैं यहाँ पर एक z लिख लिया हूँ और एक x लिख लिया हूँ और zx वाला बचा है टर्म, तो 2zx लिख दूंगा। ठीक है, लिख दिया, समझे ना भाई? देख लो, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर, बाकी तो सब वैसा ही है। अब यहां देखते हैं कि ये क्या बन जाएगा, 1/2 है, x प्लस वाई प्लस जेड है, इतना हो गया। और यहां देखिए ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना? तो ये बना मेरा कितना बताओ? तो ये बना x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। और यहां पर भी y माइनस जेड का होल स्क्वायर बन जाएगा और ये z माइनस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब देखो नजर आ रहा है क्या कुछ? ऊपर देख लो, नजर मारो, प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? तो कहोगे सर प्रूफ हो गया, ये हो गया प्रूफ। क्लियर है ना? चलिए, तो ये 12वां नंबर भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ठीक, चलो आइए फिर चलते हैं 12वें के बाद अगले प्रश्न की ओर। देखिए 13वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। जो मैंने आपको सूत्र बताया था सेम है, सेम यहाँ पर वैसा ही आपको एक्स वाई और जेड के फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो डोंट वरी, माइंड पे ज्यादा जोर नहीं देना है। सिंपल सा यहाँ पर सोल्यूशन हम लोग आसानी से कर लेंगे। देखो आइए बनाते हैं, लिखेंगे सोल्यूशन। कैसे करेंगे सोल्यूशन? अब यहाँ पर हमें सूत्र मालूम है ऑलरेडी, तो उस सूत्र का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो देखिए सूत्र क्या होता है हमारा, सूत्र क्या होता है? ये होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz विल बी इक्वल टू कितना? कहोगे सर ये होता है x प्लस वाई प्लस जेड और दूसरे ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस से वाई जेड माइनस जेड एक्स हो गया, इतना हमारा बन गया। ठीक है, अब यहां पर चूंकि ये दिए हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड के स्थान पे आप शून्य रखिए, तो रख दीजिए, इसमें क्या बात है? तो भाई रखूंगा, चूंकि दिया है ना,
चूंकि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है, शून्य है, ठीक है। तब यहां पर मैं क्या करूंगा, तब अब यहां पर इसमें मान रखिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, और यहाँ इक्वल में यहां पर तो शून्य रख दूंगा, और इधर जो लिखा है आप लिख दीजिए, आपको चयन करार नहीं है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, इतना। अब ये शून्य से गुणा होगा तो क्या ये पूरा शून्य नहीं बनेगा, बिल्कुल सर शून्य बन जाएगा। तो यहां पर ये क्या आ रहा होगा, तो ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और माइनस 3xy है बराबर इतना शून्य बनेगा। भाई शून्य से गुणा होगा पूरा शून्य हो जाएगा। और यह यहाँ पर देख रहे हैं तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, और ये जो माइनस में है यहाँ पर जेड, भाई सॉरी यहाँ जेड लिख लीजिएगा, तो और बराबर क्या आएगा 3xyz। ये प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया बताइए, यही तो प्रूफ करना था। देखो तो ये प्रूफ हो चुका है, आप लिख दीजिएगा यहाँ पर प्रूव्ड। बोलो कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी ना। तो ये 13 नंबर भी सॉल्व हो गया। आइए चलते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। अब देखिए अभी आपने जो फार्मूला पढ़ा इसी फार्मूले पे आधारित ये सवाल है। अगर यहाँ ए बी सी सबका सम करें या एक्स वाई जेड सबका सम करें, तो अगर शून्य आता है तो मैं डायरेक्टली 3xyz या 3abc का फार्मूला यूज करके खत्म कर दूंगा, ठीक है। चलो तो ऐसे सवालों में आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम आपका है लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहां पर है क्या, किसका सॉल्यूशन कर रहा हूं, तो -12 का होल क्यूब है, यहाँ 7 का क्यूब है और ये 5 का क्यूब है, ठीक है। यहां हम थोड़ा सा मानेंगे आपकी सहूलियत के लिए, तो क्या मानूंगा मैं, a बराबर मान ले रहा हूं -12, b बराबर मान ले रहा हूं 7 तथा और c बराबर मान ले रहा हूं 5, ठीक है। मान लिया, और बिल्कुल सर। अब यहां मैं देखूं कि a प्लस बी प्लस सी, इसको आप देखेंगे कि कितना आएगा, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी बराबर निकालिए तो -12 है प्लस 7 है प्लस 5 है, तो ये कितना आएगा -12 प्लस 12, और ये घटेगा तो क्या आ गया, शून्य आ गया। तो a प्लस बी प्लस सी का मान क्या आ गया, शून्य आ गया। कितना आ गया, शून्य आ गया। अब शून्य आया तो आपको फार्मूला अभी सिखा के आया हूं ना, अतः फार्मूला हमारा कैसा रहेगा, तो देखो अतः सूत्र जो हमारा आने वाला है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है 3abc, यही तो बताया था। अगर आपको यहां पर a प्लस बी प्लस सी का मान शून्य दिख जाए तो इस फार्मूले को पूरा एक्सपेंड नहीं करेंगे, सीधे 3abc के बराबर लिख देंगे। तो भाई यहां पर एक स्थान पे जो है, या यहां से मैं मान रख देता हूं, एक स्थान पे -12 है और b के स्थान पे यहाँ 7 है और c के स्थान पे 5 है, ठीक है, बराबर 3, एक स्थान पे -12 है, b के स्थान पे 7 है और c के स्थान पे 5 है। 12 3 36 पंचे 180, ठीक है, और 180 को गुणा करो 7 में, भाई 180 गुणे क्या कर दूं मैं 7, ठीक है। तो इतना आएगा 7 शून्य 7 56, 7 का नाम 7, 7 5 12, ये 1260 आएगा। माइनस लगा तो माइनस लगा दीजिएगा, -1260 आंसर हो जाए। समझ गए कि नहीं समझ गए बताओ, इसको आप नोट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम हुई हो तो जरूर बताइएगा, ठीक है। आइए मैं यहाँ पर अब अगले सवाल की ओर चलता हूँ, इसी में जो दिया हुआ है। चल अब दूसरे प्रश्न को इसी के सामने उतार लेता हूँ, कर देता हूँ आपको। चलो अब दूसरा सवाल आपके सामने आ चुका है इधर, ठीक है। चलो इसको आप बनाइए, देखिए कि कैसे करेंगे आप। चलिए अब यहां पर देखा जाए कि हमारा क्या कंडीशन दिख रही है। भाई 28 की घात 3 है यहाँ, और -15 की घात भी 3 है, और -13 की घात भी कितनी 3 है, ठीक है। अब यहां पर भी आप मान लीजिएगा वैसे ही जैसे मैंने इसमें बोला था इसके पहले वाले में। a का मान कितना है, तो a बराबर 28 है, b बराबर -15 है, और तथा c बराबर कितना है, तो -13 है। यहां अगर देखा जाए कि a
प्लस बी प्लस सी का मान क्या आएगा? तो a का मान है 28, b का मान देखो प्लस रहता, लेकिन आप जानते हो ये -15 है तो प्लस माइनस माइनस ही होगा, इसका मतलब -15 लिखूंगा और ये -13 होगा। इसको आप हल करेंगे 28 और 15 13 भी 28 होगा, 28 में से 28 गए 0 आ गए, ठीक है। तो यहां आप नजर मार पा रहे हैं कि a प्लस बी प्लस सी का मान क्या आ चुका है? 0 आ चुका है। अब फार्मूला मैंने आपको समझा रखा है कि अगर ये कंडीशन बन रही है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या आता है? तो कहोगे सर 3abc आता है ना। और यह यहां पर मैं मान रख दूं abc का, तो a का मान है 28, तो 28 की घात 3 बन गया, b की घात 3 मतलब -15 की घात 3 हो गया, और c की घात 3 मतलब -13 की घात 3 हो गया, और बराबर होता है 3abc मतलब 3a मतलब 28, b मतलब -15 और c मतलब -13, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए और उसके बाद आपका काम फिटो फिट हो जाएगा। तो ये कितना है? -15 है, ठीक है। चलो इसको गुणा कीजिए, 28 23 84 हो जाएगा, ठीक है। 84 गुणे, देखो इधर कर देता हूं, 84 गुणे 13 पचे हो जाएगा 65, इसको इस तरफ लिख रहा हूं, ठीक। 13 पचे कितना हो गया? 65, और 13 कम 13, 13 6 कितना होगा? 19, ठीक है। ये हमारा हो गया, इसी को आपको गुणा करना है। आइए गुणा कर देते हैं। 4 पंचे 20 हुआ, 4 9 36, 36 2 38 होगा, 4 एकम 4 3 हो जाएगा 7, 8 पंचे 40, 8 9 72, 4 76, 8 एकम 8 7 हो गया 15, तो 0 आया, 8 आया, 7 6 13 आया, 5 1 6 हो गया, इतना हो गया, ठीक है। 16 380 आया, लिखिए यहाँ पर 16 380, और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, कुछ मतलब नहीं बनेगा, तो यही हमारा हो जाएगा आंसर। ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 14वां नंबर। कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो बताइए। अब देखिए ये हमने यहाँ पर 14वां नंबर कर दिया है। अब दो सवाल आपके 15 और 16 बचते हैं, वो इस फार्मूले पे आधारित नहीं है, मैं उसे सेकेंड पार्ट में छोटा सा वीडियो बना के उसमें डाल दूंगा, ठीक है। इसे आप नोट कर लीजिएगा। फिर तब तक के लिए चलता हूं भैया, और तब तक के लिए राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।